नमस्कार मित्रों, जो साधक माँ भगवती काली की सिद्धि या कृपा प्राप्त करना चाहते हैं वह इस वीडियो को देखें और समझें कि वह कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, हमेशा आस्था विश्वास से किया हुआ कार्य सफल होता है और कुछ मेहनत भी करना होती है और कुछ अपने ऊपर संयम भी करना पड़ता है। अगर कोई साधक इस प्रकार से करता है, यानी कम दिन का ही करे पर करे सही तरीके से, तो उसे उनकी देवी देवताओं की शक्तियां प्राप्त होने लगती हैं और स्वयं महसूस करने लगता है। तो आज हम इस वीडियो में माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने वाले उस साधक को यह साधना बता रहे हैं और वह साधना उसे बड़े ही तसल्ली पूर्वक शांति पूर्वक करना है। यह साधना वैसे क्वार के महीने में होती है। क्वार यानी जब नौ दुर्गा क्वार में लगती हैं, एक चैत्र में भी लगती हैं, एक क्वार में भी लगती हैं। अगर कोई चैत्र में करना चाहे तो चैत्र की नौ दुर्गा में कर सकता है। यह शुक्ल पक्ष होता है, प्रतिपदा यानी प्रथम दिन से 9 दिन तक यह साधना चलेगी और साधना बड़ी ही साधारण तरीके से चलेगी। ज्यादा कोई मंत्रों का जाप नहीं है। एक माला मंत्र आपको जाप करना है और एक माला के बाद एक माला का आपको हवन करना है। बस यह क्रिया इसी में पूरी हो जाएगी, परंतु करना आपको पूरे 9 दिन है। यह विशन धर्मा चैनल है। अगर आप पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे घंटी बजाकर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर वीडियो 12 बजे प्राप्त हो जाएगी। हमारे बताने का मंतव्य यही रहता है कि आप जो भी करें सही तरीके से करें और जिन्होंने गुरु नहीं बनाया वो गुरु बनाकर करें, तो यह उत्तम विचार उसका होगा, क्योंकि कोई भी बात होगी तो वह अपने गुरु से परामर्श करके प्राप्त कर सकता है। दूसरा गुरु किसी दूसरे के शिष्य को कोई आज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि यह इस प्रकार का है कि अपने गुरु की बात हर कोई शिष्य मानता है। आप भी अपना गुरु बनाकर उनके निर्देशन में या मार्गदर्शन में साधना करें। कोई भी साधना होती एकांत में ही है, कभी गुरु साथ नहीं बैठता है। केवल गुरु आपको जो जो बातें बता दे उस प्रकार से आपको वह साधना करना होती है। तो इस प्रकार से हम जो क्रियाएं इसमें बता रहे हैं वही आपको करना है। यह क्रिया रात्रि में 11 बजे से 2 बजे के बीच होना चाहिए। इसी समय शांत वातावरण रहता है और साधक का मन भी एकांत में लगता है। और आप रोजाना व्रत रखेंगे, यानी 9 दिन तक व्रत रखें। व्रत शाम को फलाहार से खोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप व्रत ना खोलें, परंतु आपको रहना नियम से है। निंदा नहीं करनी है, बुराई नहीं करनी है, अधिकांश माता के ध्यान में रहना है और साधारण तरीके से आप घर में रहें, ब्रह्मचर्य से रहें, शुद्धता से रहें। ज्यादा हो सके तो आप किसी से टच ना करें, यानी बात ना करें, क्योंकि आपके पास इन 9 दिनों में शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि आप मंत्र का भी जाप करेंगे और फिर रोजाना हवन भी करेंगे। मंत्र ज्यादा जाप नहीं करना है आपको, मंत्र जाप करना है 108 बार और 108 बार मंत्र जाप करने के बाद 108 बार ही आपको हवन करना है। तो हवन की सामग्री यहां हम बता दे रहे हैं। उस हवन की सामग्री को आपको तैयार करके पहले से रख लेना है। समिधा लकड़ी आप कोई भी ले सकती हैं, पलाश का लकड़ी ले सकते हैं या आम का लकड़ी ले सकते हैं। इस प्रकार की लकड़ी हवन में प्रयोग होती है। अब सामग्री आपको हवन की चाहिए, जो पहले पूरी तैयारी आपको रोजाना रखना है। माता के फोटो के पास सारी सामग्रियां रख लें, फिर आपको हवन करना है। तो हवन में सामग्री लगेगी, आपको हवन सामग्री बाजार से आएगी। थोड़ा घी डालें, थोड़ा शक्कर डालें, थोड़ा पुष्प डाल लें कमल के, और चीनी होगी, घी होगा, हवन सामग्री होगी, पंचमेवाएं होंगी। और इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं प्रिय लगने वाली, थोड़े चावल डालें, थोड़ा जौ डालें, थोड़े तिल डालें। यानी हवन में अन्न भी बहुत जरूरी है और मिष्ठान्न भी बहुत जरूरी है, पंचमेवा भी बहुत जरूरी है और सुगंध के लिए हवन सामग्री भी जरूरी है, घी जरूरी है,
चीनी, खांड या इस प्रकार का मीठा उसमें मिलाएंगे आप। जहां खांड मिलती है खांड डाल लें, चीनी डाल लें, बूरा डाल लें, जो डालना वो डालें। इस प्रकार बड़े प्रेम से बनाकर 9 दिन की सामग्री आप पहले ही तैयार करके किसी कोरे मटके में, मटका लीजिए बाजार से कोरा, छोटा ले लीजिए, उसमें उस सामग्री को रख लीजिए। अंदाजा कर लीजिए कि 9 दिन में हमको कितना लगेगी। 1 दिन का बना लीजिए पहले और उसके हिसाब से 9 दिन का सामान आप रख लीजिए। सबको मिलाकर उसमें डालिए। जब आपको हवन करना है घी उसी समय मिलाइए, वरना क्या होगा, घी मटका पी जाएगा। सूखी सामग्री जितनी भी है उस मटके में डालकर रख ले और उसे अपने पूजा स्थल के पास ही रख के ढककर, फिर आपको रात्रि में 11 बजे इस मंत्र का जाप करना है जो हम आगे बताएंगे। और उस मंत्र के जाप के तुरंत बाद समिधा वगैरह किसी हवन कुंड में लगाकर आप उसमें हवन करेंगे। पहले गुरु का नाम लेंगे, फिर गणेश जी का नाम लेंगे और बाकी सब देवताओं का नाम लेकर एक एक हवन सामग्री में से डालें। फिर आप रोजाना माता के इसी मंत्र से आपको हवन करते हुए खुले हाथ से इस तरह थोड़ा थोड़ा हवन करते हुए स्वाहा बोलेंगे। इसी को कहते हैं हवन करना। तो आपका यह पूरा 9 दिन का जो व्रत है और साधना है पूरी हो जाएगी और आपको इन 9 दिन में माता के काफी अनुभव भी होंगे। क्योंकि जब आप शांति से रहेंगे और हर समय उनके विषय में सोचते रहेंगे तो माता कहीं ना कहीं आपको संकेत भी देगी और हो सकता है सपने में आपको कुछ और बातें भी बता कर जाए। इस प्रकार से फिर रोजाना, यानी यह साधना करने के बाद फिर रोजाना आपको इसी मंत्र की एक माला नियम से नहा धोकर स्वच्छता से जाप करना है। तो माता की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी और आप फिर निश्चिंत होकर अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे और आपके जितने भी घर परिवार के संकट हैं वह संकट आपके मिटते जाएंगे। फिर साधना के बाद रोजाना आप धूप, अगरबत्ती, जल का लोटा रखेंगे और जल के लोटा को इसी मंत्र से अभिमंत्रित करके रखेंगे। जब कहीं कोई व्याधा आपको नजर आए तो उस लोटा में से जल आप छिड़के, थोड़ा सा जल पिए, अपने ऊपर भी छिड़के, घर में छिड़के और अपने पीने के घर पानी में घर में आप 2 चम्मच डालकर सब लोगों को पिला सकते हैं। मित्रों, कोई भी किया हुआ कार्य तभी सफल होता है जब हमारा बिल्कुल मन एकाग्र होकर उस साधना को करे। मित्रों, आपका यह मंत्र है। इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ना है। काली काली महाकाली कंटक विनाशिनी रोम रोम रक्षतु सर्व में रक्षन्तु ह्रीम ह्रीम छा चारक। हमारा नंबर 9506223236। तंत्र साधका वर्षा यादव का नंबर 8087752441। इन पर आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी बात लिख सकते हैं और जो पूछना है वह पूछ सकते हैं। आपका मंगल हो। आप इसी मंत्र का ध्यान कर लें, याद कर लें और इसी मंत्र की 108 मंत्र की माला से जाप करें। फिर जाप के तुरंत बाद 108 मंत्र से अब हवन की सामग्री जो रखी है उसमें से हवन डालें। पहले निकाल लें थोड़ा सा उसमें से जितना आपको लगना है और फिर उसमें घी मिलाकर आप हवन शुरू कर सकते हैं। मित्रों, आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो। मैं हमेशा यही प्रार्थना माता जी से, गुरुदेव से करता रहता हूँ। हमेशा आप सुखी रहे।